हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय कलाकार और उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ। ठीक है, यहाँ पर हम केवल एक वीडियो होगी आपकी, और यहाँ आपके जितने भी भारतीय कलाकार हैं और उनकी जितनी भी कलाकृतियाँ हैं, भारतीय कलाकार और उनके जितने भी चित्र हैं, जितनी भी कलाकृतियाँ हैं, सारी यहाँ पर आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, आपकी केवल एक ये वीडियो बिल्कुल रामबाण है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बार बार पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको एक ही वीडियो में, थोड़ा सा लंबी हो सकती है लेकिन एक ही वीडियो में हम आपके पूरे सारे के सारे कलाकारों को कंप्लीट करने वाले हैं। चाहे वो नंदलाल बोस हो, नंदलाल बोस ने जैसे कोई भी चित्र बनाया है तो आपको वो सारे चित्र यहाँ पर हम आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, मतलब अगर नंदलाल बोस से कोई भी क्वेश्चन बनता है चित्रों से तो आपको बाहर नहीं जाएगा, इतना हमें मालूम है। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे कलाकारों को देखेंगे और उनकी जितनी भी कलाकृतियाँ हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करनी है, इसलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बात कहेंगे सभी से कि सभी तक क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये कलाकारों की जान होगी एक तरह से, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही वीडियो में हर चीज़ मिलने वाली है और शायद ही कहीं आप लोगों ने पहले इस तरह से पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे अपने काम पर फोकस करते हैं। तो पहले हेडिंग डाल दें हम एक बार, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं असित कुमार हलदार से। कहाँ से? असित कुमार हलदार से हम स्टार्ट करते हैं। इन्होंने जितने भी चित्र बनाए हैं उनको देखते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए असित कुमार हलदार की देख लेते हैं। सबसे पहला चित्र है इनका ध्रुव। कौन सा है? ध्रुव है। ठीक है, पहले नंबर का। दूसरा है आपका अशोक पुत्र कुणाल। देखिए, जो सिंपल सिंपल है वो हम नॉर्मली बोलते जा रहे हैं, और जहाँ हमको लगेगा कि मतलब कठिन शब्द है तो वहाँ हम आपको लिख भी देंगे। ठीक है, तो आप लोग जैसे ध्रुव है तो ये लिखना तो आसान है, मतलब सुनने में भी आसान है कि आप लोग जैसे लिख नहीं पाएंगे अगर हम बोलें, तो जो कठिन हमें लगेगा वहाँ हम केवल लिख देंगे, बाकी हम बोल बोल कर पढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो समझिएगा असित कुमार हलदार को, मतलब इन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए हैं, कौन कौन सी इनकी कलाकृतियाँ रही हैं। तो पहला है ध्रुव, दूसरा है अशोक पुत्र कुणाल, फिर है सीता, सीता हो गया तीसरे नंबर पे। चौथा हो गया नृत्यांगना। क्या हो गया? नृत्यांगना। पांचवा हो गया यशोदा माँ। छठवें नंबर पे लिखिए चंद्रमा और कमल। सातवें नंबर पे अकबर एक निर्माणकार। आठवें नंबर पे झरने की आत्मा। नौवें नंबर पे लिखिए ऋतुओं का नृत्य। क्या है? ऋतुओं का नृत्य हो गया। 10वां है चैतन्य और डाकू। क्या है? चैतन्य और डाकू। फिर 11वें नंबर पे संगीत संथाल लोक नृत्य हो गया। क्या है 11वें नंबर पे? संगीत हो गया। और 12वें नंबर पर संथाल लोक नृत्य हो गया। ठीक है, 13वें नंबर पर चलिए, 13वें नंबर पर है रासलीला। 14 है फिर नववधु। और 15वां है कचदेव यानी। 16वां लिखिए चौखट पर। 17वां है द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, मतलब संगीत की लौ। 18वें नंबर पे राय राजा लोटस। ठीक है, और 19वें नंबर पर लिखिए प्रणाम। और 20वां है आपका ऋतु संहार। और 21 नंबर पर लिखिए लक्ष्मी। 22वां चित्र है इनका शिव। 22 हो गया, शिव हो गया। 23वें पे लिखिए पार्वती। 24 नंबर का चित्र है मेघदूत। 25वां लिखिए नववधु। एंड 26 लिखिए सह अस्तित्व। 27वां है एट आइडियल म्यूजिस। इंपॉर्टेंट है, एट आइडियल म्यूजिस। 27 हो गया। 28वां वीणा वादनी। तो इनके टोटल चित्र आपको 28 याद रखने हैं, और 28 के 28 पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से सुन लीजिए फटाफट से। ध्रुव, अशोक पुत्र कुणाल, सीता, नृत्यांगना, यशोदा माँ, चंद्रमा और कमल, अकबर एक निर्माणकार, झरने की आत्मा, ऋतुओं का नृत्य, चैतन्य और डाकू, संगीत, संथाल लोक नृत्य, रासलीला, नववधु, कचदेवयानी, चौखट पर,
द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, मतलब जिसको हम हिंदी में संगीत की लौ बोलते हैं। और फिर है राय राजा लोटस, फिर है प्रणाम, और ऋतु संहार, लक्ष्मी, शिव, पार्वती, मेघदूत, नववधु, सह अस्तित्व, एट आइडियल म्यूजिस, वीणा वादिनी। ठीक है, तो इस तरह से असित कुमार हलदार के हमने टोटल 28 चित्र देखे हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट आते हैं आपके राजा रवि वर्मा। कौन है राजा रवि वर्मा है। अब इनके जो चित्र हैं मेन उनको देख लेते हैं। ठीक है, पहले नंबर पर है, चलिए पहले नंबर पर चित्र इनका आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्वालिन। क्या है, ग्वालिन है। एंड दूसरा चित्र है इनका, दूसरा है शकुंतला का प्रेम पत्र, और तीसरा चित्र है विश्वामित्र और मेनका। चौथा लिखिए ऊषा और अनिरुद्ध। क्या है, ऊषा और अनिरुद्ध हो गया। पांचवें नंबर पर है राम द्वारा समुद्र का मानभंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा नंबर का क्या हुआ, राम द्वारा समुद्र का मानभंग। ठीक है, 5 हो गए। छठवां लिखिए सत्यवादी हरिश्चंद्र। क्या है, सत्यवादी हरिश्चंद्र हो गया। 7वें नंबर पर श्री कृष्ण और बलराम हो गया। 8वां चित्र है इनका रावण और जटायु। क्या है, रावण और जटायु। 9वां शांतनु और मत्स्यगंधी। क्या है, शांतनु और मत्स्यगंधी। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, वरना आप लोग बोल बोल कर ही सुन लीजिए। 3 से 4 बार क्लास को देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, शांतनु और मत्स्यगंधी हो गया। फिर 10वां चित्र है इनका भीष्म प्रतिज्ञा। ठीक है, 11वां है भिखारी, 12वां है भिक्षुड़ी, 13वां है पक्षी दूत, 14वां चित्र है उदयपुर का किला, और 15वां है इनका साधु और मेनका। क्या है, साधु और मेनका हो गया। एंड 16 नंबर है सेवानिवृत्त सिपाही। क्या है, सेवानिवृत्त सिपाही। और 7वें नंबर का चित्र है केरल की नारियां। क्या है, केरल की नारियां हैं। 18वां लिखिए गंगावतरण। 19वां है नायर महिला। 20वां है घोड़े में मैसूर के राजा की 3D पेंटिंग। और 21वां लिखिए, 21वां है माँ और बच्चा। और 22वां है द्रौपदी का चीरहरण। क्या है, द्रौपदी का चीरहरण। 22 हो गए। 23वां चित्र लिखिए अर्जुन व सुभद्रा। 24वां है लक्ष्मी। 25वां है सरस्वती। और 26 है झूले पर मोहिनी। 27वां चित्र है शकुंतला और मेनका। 28वां है यशोदा और कृष्ण। 29वां लिखिए यशोदा बाल कृष्ण का श्रृंगार करती हुई। इंपॉर्टेंट है ये सारे, ये जो मेन कलाकार हैं ना वो हम पहले करवाए दे रहे हैं, जिनके आपको पूरे के पूरे याद करने हैं। ठीक है, तो 29वां क्या बताया हमने, यशोदा बाल कृष्ण का श्रृंगार करती हुई। ठीक है, और फिर क्या है 29 हो गए। 30 लास्ट है ये दरिद्रता। तो ये 30 चित्र आपको किसके याद रखने हैं, राजा रवि वर्मा के। ये मेन कलाकार थे, जैसे आपके असित कुमार हलदार हो गए, राजा रवि वर्मा हो गए। ठीक है, इनके आपको सारे चित्र याद रखने हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ राजा रवि वर्मा हो गए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं आपके अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन से हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर। आप लोग 4 से 5 बार सुन लेंगे इस क्लास को, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, केवल सुनना है, लिख सकें तो लिख भी लीजिए। ठीक है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर में आपको क्या याद रखना है, पहला चित्र है आपका इनका चंडीदास एवं विद्यापति। क्या नाम है, चंडीदास एवं विद्यापति। दूसरा चित्र है शुक्लाभिसारे। क्या है, शुक्लाभिसारे। तीसरा चित्र है बुद्ध चरित्र। क्या है, बुद्ध चरित्र है। चौथा चित्र का नाम है कृष्ण चरित्र। पहला था बुद्ध चरित्र, दूसरा है कृष्ण चरित्र। और 5वां चित्र है बुद्ध जन्म। 6वें चित्र का नाम है बुद्ध और सुजाता। 7वें नंबर पर लिखिए माया मृग। 8वें नंबर पर अभिसारिका। 9वां है उमर खैयाम। 10वां है गणेश जननी।
11वें चित्र का नाम है शाहजहां के अंतिम दिन, या फिर इंग्लिश में दे देता है पासिंग ऑफ शाहजहां, या फिर हिंदी में दे दे शाहजहां के अंतिम दिन, एक ही बात है। 11 हो गए। 12वां लिखिए। 12वां है भारत माता। 13वें नंबर पे आएंगे तो भिक्षा। 14 लिखिए। 14वें पे लिखिए भिक्षा हो गया। 14वें पे लिखिए देवदासी। 15वें नंबर पर है कजरी। 16वें नंबर पे लिखिए सूर्य पूजा। 17वें नंबर पे है लैला मजनू। 18वें नंबर पे कवि कनकन हो जाएगा। कैसे? कवि कनकन, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कन है, ठीक है, ऐसे होगा। यहाँ तक हो गया 18। 19वां लिखिए चंडी व कृष्ण। क्या है? चंडी व कृष्ण मंगल। चंडी व कृष्ण मंगल हो जाएगा। 19 हो गए। 20वां लिखिए आलमगीर हो गया। 20 हो गए। फिर 21वां लिखिए नूरजहाँ। 22वां औरंगजेब। और ये सब चित्र चल रहे हैं किसके? अवनींद्रनाथ टैगोर के। अब 23वें नंबर पे देखिए, कहाँ तक बता दिया? औरंगजेब बता दिया। फिर 23वां लिखिए ऋतु संहार। 24वां लिखिए कचदेव यानी। 24 हो गया किसका? कचदेव यानी। 24 हो गया। 25वां लिखिए। 25वां चित्र लिखिए फेरी लैंड। इंपॉर्टेंट है ये, मतलब सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद आपको पूरे करने हैं इनके। फेरी लैंड, ठीक है। 25वां हो गया। 26वां देखिए। 26वां है वीणा वादक। क्या है? वीणा वादक है। 27वां चित्र देखिए वीणा वादक हो गया। 27वां लिखिए तिष्य रक्षिता। लिख देते हैं तिष्य रक्षिता, ठीक है। इस तरह से आपका 27 हो गया। 28वां याद रखिए औरंगजेब का बुढ़ापा। ये सब चित्र किसके हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर के चल रहे हैं, सुनते जाइए। तो 28वें में क्या था? औरंगजेब का बुढ़ापा। चलिए 29 पे आते हैं। तो 29 पे है ताज को निहारता शाहजहां। क्या है? ताज को निहारता शाहजहां। 30 नंबर पर है स्वतंत्रता का स्वप्न। इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता का स्वप्न। 30 हो गए। 31वां लिखिए। 31वां है अंतिम यात्रा। क्या है? अंतिम यात्रा किसका है? अवनींद्रनाथ टैगोर का है, ठीक है। 31 हो गए। 32वां लिखिए पथ का अंत। 32वां कौन सा चित्र है? पथ का अंत हो गया। 33वां है अशोक की रानी। क्या है? अशोक की रानी है। 33 हो गया। 34वां लिखिए चश्मा शाही सम्राट। क्या है? चश्मा शाही सम्राट हो गया। 35वां चित्र है इनका। 35वां है मार्च टू कश्मीर। इंपॉर्टेंट है बहुत। मार्च टू कश्मीर किसका चित्र है? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर का है। एंड 36वां चित्र लिखिए भाग्य और खुशी। क्या है? भाग्य और खुशी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। 36 हो गया। और 2-3 है, बस इतने याद रखना है। 37वां लिखिए। 37वां है प्रेमी। क्या है? प्रेमी है 37वां। एंड फिर 38 लिखिए। 38 नंबर पर कौन सा है? प्रेमी हो गया। फिर है नसीम। क्या नाम है? नसीम नाम है, ठीक है। नसीम है चित्र का नाम। 38 हो गया। 39 नंबर पे लिखिए निशांत। 40वां है शालीमार में रात सम्राट शाहजहां। क्या है? शालीमार में रात सम्राट शाहजहां। तो ये टोटल 40 चित्र किसके हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर के, ठीक है। तो असित कुमार हलदार के हमने 28 देखे, फिर 30 हमने राजा रवि वर्मा के देखे, फिर 40 हमने अवनींद्रनाथ टैगोर के देखे। ये मेन कलाकार थे, इनके पूरे पूरे चित्र आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा है और सभी तक क्लास को शेयर भी करनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं डीपी राय चौधरी की तरफ। अब डीपी राय चौधरी ने जो जो चित्र बनाए हैं उनको देख लेते हैं। डीपी राय चौधरी, अगर हम हर चीज़ एक एक लिखेंगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए हम केवल बोल रहे हैं ताकि बोलने से आपको जल्दी याद हो जाए। लिखना चाहें तो रोक रोक कर वीडियो लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और क्लास पसंद आ रही हो तो सभी तक क्लास को शेयर करना है, ठीक है। चलिए तो पहला चित्र इनका क्या है? डीपी राय चौधरी का पहला चित्र है मुसाफिर। क्या नाम है? मुसाफिर नाम है। दूसरे चित्र का नाम है कमल सरोवर। तीसरा चित्र है लेप्चा कुमारी। लिख देते हैं
सॉरी गलत हो गया, ये है लेप्चा कुमारी। ठीक है, तीसरे चित्र का नाम है लेप्चा कुमारी। चौथा चित्र है नेपाली लड़की। पांचवा चित्र है श्रम की विजय। छठवां चित्र है हरा और सुवर्ण। क्या है? हरा और सुवर्ण है। 6 हो गए। सातवां लिखिए। 7वें नंबर पर है आंधी के पश्चात। क्या है? आंधी के पश्चात है। 8वां लिखिए निर्वाण पुल। क्या है? निर्वाण है, केवल निर्वाण है 8वां। ठीक है, और 9वां है आपका पुल। ठीक है, पुल हो गया। और 10वें नंबर पर लिखिए चित्र। 10वें नंबर पर महल की गुड़िया। क्या है? महल की गुड़िया हो गया। 10 चित्र हो गए। 11वां लिखिए दुर्गा पूजा। 12वां है अभिसारिका। 12 हो गए। 13वां लिखिए शोभा यात्रा। क्या है? शोभा यात्रा है। एंड 14 नंबर पे लिखिए शहीद स्मारक। क्या है? शहीद स्मारक है। और 15वां चित्र है इनका स्वतंत्रता स्मारक। पहले हमने शहीद स्मारक बोला है, अब हमने स्वतंत्रता स्मारक बोला है। 15 हो गया। 16वां लिखिए दुखिया। दुखिया चित्र किसका है? ये भी डीपी राय चौधरी का है। 16 हो गए। 17 लिखिए ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। क्या है? ये हम लिख देते हैं ही हैज़ ए लॉन्ग वे टू गो। तो यहाँ से आपके जो डीपी राय चौधरी के चित्र थे सारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो आपको केवल 17 चित्र हैं मेनली याद रखना है। 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डीपी राय चौधरी कंप्लीट। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो अब छोटे छोटे हैं, ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे। अब आता है यामिनी राय की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब यामिनी राय की तरफ चलते हैं, इनको समझते हैं। इनके कौन कौन से चित्र हैं? तो पहला लिख लीजिए माता और पुत्र हो गया। दूसरा लिख लीजिए काला घोड़ा। तीसरा लिखिए ईसा की सूली। चौथा है बिल्ली। 5वां है केकड़ा। 6वां है मछली। 7वां है लोमड़ी और हाथी। 8वां संथाल स्त्रियां। इंपॉर्टेंट है सारे, संथाल स्त्रियां हो गया। 9वां लिखिए 3 पुजारी ने। 10वां चित्र है इनका कृष्ण और बलराम। 11वां है घोड़ा गाड़ी। 12वां लिखिए ईसा का अंतिम भोजन। मैं भोला भाला। 13वां चित्र है मैं भोला भाला। 14वां चित्र है हैंड ऑफ अ संथाल। क्या है? हैंड ऑफ ए संथाल। 15वां है सीता रावण और जटायु। क्या है? सीता रावण और जटायु। 16वां चित्र लिखिए। 16वां चित्र है जीसस। क्या है? जीसस है। एंड 17वां चित्र लिखिए संथाल नृत्य। क्या है? संथाल नृत्य है। 18वां लिखिए 18वां लिखिए बाउल ग्रुप। क्या है? बाउल ग्रुप लिख दें, बाउल ग्रुप। ठीक है, 19वां लिखिए कृष्ण और गोपी। क्या है? कृष्ण और गोपी हो जाएगा, कृष्ण और गोपी हो जाएगा। 20वां लिखिए 20वां है गणेश। और एक और लिख लीजिए लास्ट 21वां द ड्रमर। क्या है? द ड्रमर। ठीक है, तो यहाँ से आपके यामिनी राय के जितने भी चित्र हैं सभी कंप्लीट हो जाते हैं। 21 के 21 याद रखने हैं आपको। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट चलते हैं छितेंद्रनाथ मजूमदार की तरफ। किसकी तरफ? छितेंद्रनाथ मजूमदार की तरफ। छितेंद्रनाथ मजूमदार की तरफ। ठीक है, अब इनके चित्र देख लीजिए। पहला चित्र का नाम है इनका यमुना। सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना है। पहला है यमुना हो गया। दूसरा अभिसारिका। तीसरा है गीत गोविंद। चौथा है चैतन्य का गृह त्याग। 5वां है लक्ष्मी। 6वां है राधा का अभिसार। 7वां है बालक ध्रुव की तपस्या। 8वां लिखिए पालित मृग। 9वां है रूप गोस्वामी और मीरा। याद रखने हैं सारे, रूप गोस्वामी और मीरा। 10वां है रासलीला। 11वां है
फूल चुनती महिला, 12वां हो गया राधा और कृष्ण। ठीक है, तो इनके ज़्यादा नहीं, केवल 12 चित्र याद रखिए। 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं, 2-3 बार सुन लीजिए क्लास को, याद हो जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम के पहले एक बार जाकर देख लेना एक बार इस क्लास को। वैसे हम 2-3 बार 4 बार क्लास को चलवा देंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट चलते हैं तो आते हैं मुकुल चंद्र डे की तरफ। मुकुल चंद्र अभी केवल भारतीय चल रहे हैं। ठीक है, एक क्लास में हम आपका पाश्चात्य की भी करवा देंगे। चलिए, इनके केवल 2 याद रखना है। पहला चित्र याद रखना है तर्पण, तर्पण। दूसरा याद रखना है पोर्ट्रेट ऑफ अ मिसेस मूजीज हाउस, पोर्ट्रेट ऑफ अ मिसेस मूजीज हाउस। ठीक है, तो ये 2 चित्र आपको मुकुल चंद्र डे के याद रखने हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आते हैं तो पूछा जाता है सुधीर रंजन खास्तगीर के बारे में। इनको देख लेते हैं। सुधीर रंजन खास्तगीर के जो चित्र हैं सारे कंप्लीट देख लेते हैं एक बार में। तो सुनिएगा, इनके भी ज़्यादा नहीं है। पहला है अमल ताश पर कौवे। क्या है? अमल ताश पर कौवे। दूसरा है बुक लवर। क्या है? बुक लवर। तीसरा है दीपावली। चौथा है गौतम चित्रावली। 5वां लिखिए यंग डांसर। 6वां लिखिए 2 बहनें। 7वां चित्र है बाउल डांस। 8वां है नृत्यांगना और 9वां है धरती की बेटी। 10वां है अभिसारिका। तो ये 10 चित्र केवल आपको सुधीर रंजन खास्तगीर के याद रखने हैं। ठीक है, आगे चलें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके के वेंकटप्पा। कौन आते हैं? के वेंकटप्पा आते हैं। वेंकटप्पा, इनको देख लेते हैं। तो के वेंकटप्पा में भी ज़्यादा नहीं है, 8-10 हैं। पहला है भिक्षा मांगते हुए। क्या है? भिक्षा मांगते हुए। दूसरा है राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका अर्पण। क्या है? राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका अर्पण चित्र किसका है? तो के वेंकटप्पा का। तीसरा चित्र है सीता व स्वर्ण मृग। क्या है? सीता व स्वर्ण मृग। ये किसका है? वेंकटप्पा का चित्र है। चौथा लिखिए शिवरात्रि। 5वां है बुद्ध व दृश्य। क्या है? बुद्ध व दृश्य हो गया। 6वां लिखिए टीपू सुल्तान। 7वां है अर्धनारीश्वर। 8वां है उपदेश देते बुद्ध। 9वां चित्र है मृग तृष्णा। 10वां है लंका दहन। 11वां है चित्र रावण जटायु युद्ध। कौन सा? रावण जटायु युद्ध। और 12वां चित्र है इनका वीणा वादन में पागल। ठीक है, एक और लिख लीजिए, 13वां है सूर्यास्त। तो ये 13 के 13 आपको के वेंकटप्पा के याद रखने हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे सारे आपके भारत के जितने भी कलाकार हैं, जितने भी उनके चित्र हैं, उनको सभी को हम एक ही क्लास में कंप्लीट करवाए दे रहे हैं। तो आप लोग पूरा इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिएगा एग्ज़ाम के पहले आप अगर इसको पढ़ के जाते हैं तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा देखने को। ठीक है, तो याद करेंगे ना आप लोग। और क्लास अगर पसंद आ रही है तो कमेंट में बताना है। देखिए, अगर हम एक एक चीज़ लिखेंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी और एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कम से कम इसके लिए 8 से 10 दिन चाहिए कंप्लीट पढ़ाने के लिए चित्र ही चित्र को। अगर हम एक क्लास में दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना शॉर्ट करके हम कितना फास्ट वे में करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम 10 दिन में जो क्लास होती है उसको हम एक ही दिन में कंप्लीट करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें सपोर्ट करेंगे सभी लोग। अभी तक क्लास शेयर करेंगे और लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम कुछ नहीं कहेंगे, आप लोगों की जिम्मेदारी है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट कलाकार के ऊपर। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पढ़ेंगे कौन से? अब्दुल रहमान चुगताई को पढ़ लेते हैं। किसको पढ़ लेते हैं हम? चुगताई को पढ़ लेते हैं। ठीक है, इनके भी ज़्यादा नहीं है, 4-5 हैं छोटे से। पहला है बुझी हुई लौ। दूसरा है हीरामन तोता। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं। ठीक है, तीसरा है प्रणय का सांध्य गीत। लिख देते हैं प्रणय का सांध्य गीत, सांध्य गीत। ठीक है, नेक्स्ट है सन्यासी।
फिर नेक्स्ट आता है आपका सहारा की राजकुमारी। फिर 6वें नंबर का चित्र है उमर खैयाम। 7वें का है सहारा की राजकुमारी हो गया और उमर खैयाम हो गया। 7वां लिखिए होली हो गया, ठीक है। 8वां लिखिए प्रिंस सलीम। 9वां लिखिए जंगल में लैला। एंड 10वां चित्र लिखिए राधा कृष्ण। 11वां लिखिए कवि तुलसीदास। 12वां लिखिए डॉटर ऑफ हरम, लिख देते हैं डॉटर ऑफ हरम, ठीक है। जहाँ थोड़ा टफ होंगे ना हम लिख देंगे। 13वां लिखिए प्रेम में मरुस्थल, क्या है प्रेम में मरुस्थल। एंड 14वां लिखिए प्रेम के लिए, क्या है प्रेम के लिए, ठीक है। तो ये चुगताई के जितने भी चित्र थे वो हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे राम किंकर बैच की तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कलाकार हैं राम किंकर बैच। अब इनको देख लेते हैं फटाफट से। राम किंकर बैच को देख लेते हैं। अब इनके चित्रों में कौन कौन है। पहले नंबर पर संथाल परिवार हो गया। दूसरा हो गया सुजाता। तीसरा हो गया लड़की व कुत्ता, या फिर इंग्लिश में दे दे गर्ल एंड द डॉग, ठीक है, याद रखना है। चौथवा लिखिए मिथुन। 5वां लिखिए हार्वेस्टर। 6वां बाजार से वापसी। 7वां सीता एक्साइल। 8वां रविंद्रनाथ टैगोर का कांस्य आवक्ष, इम्पॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर का कांस्य आवक्ष जो कि सीमेंट कंक्रीट से बनाया है, वो किसने बनाया है, राम किंकर बैच ने बनाया है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। 9वां लिखिए कॉल ऑफ द मिल, क्या है ये चित्र है कॉल ऑफ द मिल, किसका है, राम किंकर बैच का है, ठीक है। थोड़ा स्पीड हम स्लो रखे हुए हैं ताकि आप लोग अच्छे से सुन लें, ठीक है। 10वां चित्र है थ्रेसिंग है, ठीक है, लिख देते हैं, शायद आप लोग समझ ना पाए, थ्रेसिंग है, ठीक है। 11वां चित्र है कटाई। 12वां चित्र का नाम है मुर्गी के साथ महिला। और 13वां है सैरा, क्या नाम है, सैरा हो गया। 14वां चित्र का नाम है संथाल फैमिली, 14 हो गए। 15वां लिखिए, 15वां है फैमिन, क्या है, फैमिन है। 16 नंबर का चित्र है कॉल ऑफ द मिल, ये एक मतलब चित्र नहीं है, ये मूर्ति शिल्प है। मूर्ति शिल्प है कौन सी, कॉल ऑफ द मिल, ठीक है। और फिर 16 हो गया। 17वें पे याद लिखना है, 17वां चित्र है आपका यक्ष यक्षिणी, ठीक है। तो यहाँ से आपके जो राम किंकर बैच है इनके चित्र कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और हर पॉइंट अच्छे से आपका क्लियर हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं विनोद बिहारी मुखर्जी को देख लेते हैं, ठीक है। तो विनोद बिहारी मुखर्जी को देखते हैं। चलिए लिख दें थोड़ा सा जल्दी से, विनोद बिहारी मुखर्जी। चलिए देख लेते हैं इनको। तो इनका पहला चित्र है गली में चलते फिरते। दूसरा चित्र है सामान्य व्यक्ति। तीसरा है औरतें। चौथा है बालक। 5वां है वृद्ध। 6वां है नेपाली दृश्यांकन। 7वां लिखिए केश विन्यास। 8वां है बाग में चहल कदमी, ठीक है, बाग में चहल कदमी। आगे 9वां लिखिए दीपावली। 10वां है टेम्पल वेल। 11वां लिखिए रेस्टोरेंट। 12वां है प्रोसेसन, ठीक है। 13वां चित्र है मदर। 14वां है मध्ययुगीन संत। 15वां लिखिए द ब्रिज। 16वां है द ट्री लवर, या फिर वृक्ष प्रेमी बोल दीजिए हिंदी में, ठीक है। 16 हो गए। 17वां लिखिए डोली। तो यहाँ से आपके विनोद बिहारी मुखर्जी के भी चित्र कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने नंदलाल बोस की तरफ, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब आते हैं नंदलाल बोस को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, पहले नंबर पर आता है आपका महाश्वेता, पूछा जाता है पहला चित्र महाश्वेता। दूसरा है सती। तीसरे नंबर पे लिखिए यम और सावित्री। आपको ये नंबर नहीं याद रखने हैं, आपको केवल चित्र याद रखने हैं कि कौन सा चित्र किसका है। जैसे हमने बोला महाश्वेता, सती, यम और सावित्री। आपके एग्जाम में पूछ लेगा यम और सावित्री किसका चित्र है, तो नंदलाल बोस का। इस तरह से याद रखने हैं, ठीक है। बाकी हम नंबरिंग डालते जा रहे हैं कि कितने चित्र आपको इनके याद रखने हैं, ठीक है। चौथा नंबर का है पांडवों का हिमालय आरोहण। 5वां है
गांधारी। छठवां लिखिए भीष्म प्रतिज्ञा। सातवां है नौका विहार। आठवां है उमा की तपस्या। नौवां है शिव का विस्पान। 10वां लिखिए वीणा वादनी। 11वां चित्र है इनका वर्षा से धुला कोणार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्षा से धुला कोणार्क किसका है? नंदलाल बोस का है। ठीक है। 12वें पे आइए शतरंज खेलते कौरव पांडव। 13वां चित्र है इनका महिषासुर मर्दिनी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 14वां है गुरुदेव व नर्तकी। क्या है? गुरुदेव व नर्तकी। 15वां लिखिए कर्ण द्वारा सूर्य पूजा। कौन सा है? कर्ण द्वारा सूर्य पूजा। 16वां लिखिए वृक्षारोपण। 17वां है अरहर का पौधा। 18वां लिखिए 18वां है संथाल स्त्री। 19वां है बकरियां। 20वां है मीराबाई। 21वां चित्र है रिटर्न ऑफ बुद्धा। 22वां चित्र लिखिए तिष्यरक्षिता। 23वां है बुद्ध और मेमना। 24वां है घायल बकरी को ले जाते बुद्ध। इंपॉर्टेंट है, घायल बकरी को ले जाते बुद्ध। ठीक है। 25वां लिखिए कुरुक्षेत्र। 26 है दांडी मार्च। 27 है लास्ट इन द वुड्स। क्या है? लास्ट इन द वुड्स। ठीक है। 27 हो गया। 28वां है वीणा प्लेयर। 29वां है पार्थ सारथी। 30 नंबर पे लिखिए सती वॉश और टेम्परा माध्यम में बना है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 30 हो गया। 31 नंबर का है गरुण स्तंभ तले श्री चैतन्य। इंपॉर्टेंट है। 31 नंबर का चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। गरुण स्तंभ तले श्री चैतन्य बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 हो गए। 32वां लिखिए 32वां चित्र है आपका गरुण स्तंभ तले। हो गया। फिर 32वां है उमा का दुख। क्या है 32वां? उमा का दुख है, जो कि ग्रीफ ऑफ उमा इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ठीक है। 32 हो गए। 33वां लिखिए अभिसारिका। अभिसारिका काफी लोगों का है तो याद रखना है किस किस का है। ठीक है। 33 हो गया। 34वां है संथाल लड़की। 35वां है ढोल वादक। 36वां है रति अपने धनुष के साथ। 37वां घुमावदार तलवार लिए योद्धा। 38 है संझा बजाती युवती। 39 है कान साफ करने वाला। 40वां है बढ़ई। 41वां चित्र है राधा विरह, मतलब राधा विरह पूछेगा किसका चित्र है तो नंदलाल बोस का है। 41 हो गया। 42वां लिखिए मदर फीडिंग हर चाइल्ड। क्या है? मदर फीडिंग हर चाइल्ड। और 43वां है कौन सा? टेलर। 43वां चित्र का नाम क्या है? टेलर है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है सारे जितने पढ़ा रहे हैं इनके। ठीक है। 44वां लिखिए युधिष्ठिर और उनका कुत्ता आरोही। क्या है? युधिष्ठिर और उनका कुत्ता आरोही। आगे है 45वां नए बादल। क्या है? नए बादल। 46वां लिखिए राधा का विरह। 47वां है शाम। 48वां है अन्नपूर्णा। 49वां है दार्जिलिंग फॉग। क्या है? दार्जिलिंग फॉग। 49 हो गया। 50 लिखिए डोलन चंपा। क्या है? डोलन चंपा। फिर 51 पे लिखिए फ्लोटिंग। फिर मतलब ये लिख देते हैं 51वां चित्र लिख लीजिए फ्लोटिंग कैनो है। क्या है? फ्लोटिंग कैनो। ये भी इन्हीं का चित्र है। ठीक है। फिर 52वां चित्र है आपका 52वां है फूल इकट्ठा करने वाले। क्या है? फूल इकट्ठा करने वाले। ये 52वां चित्र है। एंड 53वां लिखिए 53वां चित्र कौन सा है? ये है स्टूडियो ऑफ अवनींद्र नाथ। क्या है? स्टूडियो ऑफ अवनींद्र नाथ किसने बनाया है? नंदलाल बोस ने बनाया है। 53 हो गया। लास्ट लिखिए 54। ये है गांव हॉट्स। लिख देते हैं गांव का दूसरे कलर से लिख देते हैं। ठीक है। गांव हॉट्स। ठीक है। तो ये है आपके 53 चित्र, आपको पूरे याद रखने हैं नंदलाल बोस के। 2 से 3 बार सुनेंगे आपको पूरे याद हो जाएंगे। ठीक है। परेशान नहीं होना है कि हाय राम
53 चित्र हैं, कैसे याद होंगे? 2 से 3 बार सुनेंगे आपको तुरंत याद हो जाएंगे कि इनके चित्र हैं। ठीक, देखिए मेहनत बहुत लग रही है, बार बार बोलना पड़ रहा है, कंटिन्यू बोलना पड़ रहा है। तो अगर क्लास पसंद आ रही है तो शेयर जरूर करना है सभी तक। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक समझ में आया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो आते हैं केजी सुब्रमण्यम। केजी सुब्रमण्यम, अब इनके चित्र देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट होंगे जो, वही बताएंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं है। पहला है फेस टू फेस, पहला लिखिए फेस टू फेस। दूसरा लिखिए पहला हो गया फेस टू फेस, दूसरा लिखिए अनइजी इंटीरियर्स, लिख देते हैं अनइजी, अनइजी ई है ये, ठीक है, अनइजी इंटीरियर्स, इंटीरियर्स। ठीक है, फिर नेटिविटी, फिर है नेटिविटी है तीसरा। चौथा लिखिए, चौथा है अनप्लड एनकाउंटर फैशन शो। क्या है? अनप्लड, लिख देते हैं अनप्लड फैशन शो, अरे अनप्लड एनकाउंटर, अनप्लड एनकाउंटर फैशन शो किसका है? केजी सुब्रमण्यम का है। फिर 4 हो गए, 5वां लिखिए, 5वां है वार्डरोब ड्रामा। 5वां क्या है? वार्डरोब ड्रामा, ये बा बकरी है, ठीक है, ये बा बकरी, वार्डरोब ड्रामा। थर्ड है, थर्ड भी लिखिए साथ में, ठीक है, पूछ लेगा किसका है, तो केजी सुब्रमण्यम का है। फिर लिखिए मशरूम ग्रोथ, ये बहुत पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है, मशरूम ग्रोथ पूछता है, इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद है फेरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली, ये किसका है? केजी सुब्रमण्यम का है। तो यहाँ से केजी सुब्रमण्यम के बस इतने ही 5 याद रखना है, 5-6। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है के हैबर। कौन है नेक्स्ट? के हैबर है। अब इनको देख लेते हैं के हैबर को। तो पहला नंबर पे लिखिए साधु, दूसरा है अज्ञात की ओर, तीसरा है फेस्टिवल इन अ स्लम, चौथा लिखिए मुर्गी की लड़ाई, 5वां है धान कूटते हुए, 6वां है वैगर्स, 7वां है एट वर्ली केव। क्या है? एट वर्ली केव, 7 हो गया। 8वां लिखिए माहिम दरगाह। क्या है? माहिम दरगाह हो गया। फिर 9वां लिखिए अंगूर की ओर, नहीं सॉरी, के हैबर के हैं ये चल रहे हैं। फिर है एट वर्ली केव, माहिम दरगाह। फिर लिखिए बांग्लादेश का जन्म, किसने लिखा है, किसने बनाया है? के हैबर का है बांग्लादेश का जन्म। और फिर है 10वां कविता का जन्म, ठीक है, बांग्लादेश का जन्म, और दूसरा है फिर कविता का जन्म। तो ये 10 चित्र आपके के हैबर के हो गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं अमृता शेरगिल के देख लेते हैं जितने भी हैं। क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को? पसंद तो आ रही है ना? बताइए सभी लोग, सभी तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, एंड कमेंट करके बताना जरूर है लास्ट में कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। चलिए अमृता शेरगिल की बात करते हैं। तो पहला चित्र है इनका जिप्सी गर्ल, दूसरा है 3 युवतियाँ, तीसरा है पर्वतीय पुरुष, चौथा है पर्वतीय स्त्रियाँ, 5वां है भिखमंगे, 6वां है टोरसो, 7वां है गरीब मजदूर, 8वां ब्रह्मचारी, 9वां वधू का श्रृंगार मतलब दुल्हन का प्रसाधन, 9 हो गए। 10वां लिखिए बाजार जाते हुए दक्षिण भारतीय ग्रामीण, 11वां है गणेश पूजा, 12वां है हाथी का स्नान, 13वां लिखिए 13वां है हल्दी पीसती औरतें, 14वां है सिख गायक, 15वां है फल बेचने वाले या फिर कह दीजिए केले बेचने वाले, ठीक है, 15 हो गया। 16 है नारी, 17वें पे है ग्रामीण दृश्य, 18वां है चारपाई पर महिला, 19वां है लास्ट अधूरा चित्र है इनका, पूछा जाता है कौन सा है अधूरा चित्र इनका, तो ये है अनफिनिश्ड पेंटिंग, ठीक है।
याद रखना है। अनफिनिश्ड पेंटिंग किसकी है? अमृता शेरगिल। तो यहाँ से अमृता शेरगिल के 19 याद रखने हैं आपको, ठीक है, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं अब रविंद्रनाथ टैगोर की तरफ। आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की तरफ। तो इन्होंने क्या लिखा है? पहला है थके हुए यात्री, पहला है थके हुए यात्री। दूसरा चित्र है इनका माँ व बच्चा। तीसरा है सफ़ेद धागे। चौथा है क्रंदन करता ऊँट। क्या है? क्रंदन करता ऊँट, ठीक है। पांचवा लिखिए, पांचवा है प्राचीन कानाफूसी। क्या है? प्राचीन कानाफूसी हो गया। छठवां नर्तकी हो गया। सातवां अंगूर की ओर आकर्षित हिरन, इंपॉर्टेंट है। आठवां है पियाली। क्या है? पियाली, ठीक है, ये चित्र है। नौवां है लाफिंग फेस। क्या है? लाफिंग फेस हो जाएगा। एंड फिर 9 हो गए। 10वां है लास्ट आपका ट्रीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ट्रीज याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर का है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। आगे बढ़े, चलिए। तो यहाँ से रविंद्रनाथ टैगोर भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर चलते हैं, आते हैं एमएफ हुसैन की तरफ। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा सा बोरियत लग रहा होगा लेकिन यही नंबर दिलाने वाले हैं आपको एग्जाम में, ठीक है। एमएफ हुसैन को देखते हैं। तो पहला चित्र है इनका अंतिम भोज, जिसे हम लास्ट सपर बोलते हैं। दूसरा है घोड़े। तीसरा है महाभारत। चौथा है जमीन। पांचवा है बुद्ध, ठीक है। फिर छठवां चित्र है सुभद्रा हरण। सातवां है द थीफ ऑफ बगदाद। आठवां चित्र है अरब वोमेन। क्या है? अरब वोमेन। फिर नौवां चित्र है स्प्लैश फ्रंट पेज, लिख देते हैं स्प्लैश फ्रंट पेज। 9 हो गए। 10वां लिखिए इंदिरा गांधी हो गया। 11वां है मदर टेरेसा। 12वां चित्र है माधुरी दीक्षित। 13वां है महात्मा गांधी। 14वें नंबर पे है आपातकाल हो जाएगा, ठीक है, 14 आपातकाल हो गया। 15वें नंबर पे लिखिए फूलन देवी। 16वें नंबर पर स्वास्तिक। 17 है ढोलकिया। 18 है लैंप और मकड़ी। 19वां है बैलगाड़ी। 20वां है अमिताभ बच्चन। 21वां है जय हनुमान। 22वां है श्वेतांबरी। 22 हो गए। 23वां लिखिए इमेजेस ऑफ द ब्रिटिश राज। क्या है? इमेज ऑफ द ब्रिटिश राज, ये है 23वां, ठीक है। आगे 24वां है करबला। 25वां है तब्बू। 26वां लिखिए अमृता राव। 27वां है उर्मिला मातोंडकर, लिख देते हैं उर्मिला मातोंडकर, ठीक है। 27 हो गए। 28वां लिखिए राजस्थान हो गया। क्या है? 28वां चित्र है राजस्थान ड्राइंग विद टाइगर। 28वें का क्या नाम है? राजस्थान ड्राइंग विद टाइगर, ठीक है। 28 हो गए। 29वां लिखिए, चलिए 29वां लिखिए ब्लू नाइट या फिर नीली रात हो गया। 29 हो गए। 30वां लिखिए, 30 नंबर पे लिखेंगे द हॉर्स दैट रेज्ड। क्या है? द हॉर्स दैट रेज्ड, 30 हो गया। 31 पे लिखिए इच्छा के पंख। 32वां लिखिए सेकेंड एक्ट। 33वां है बुद्ध, जो कि कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में बना है। 34 लिखिए सुभद्रा हरण, ये एक्रेलिक माध्यम में है। और 35 है लास्ट एकला चलोरे। क्या है? एकला चलोरे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो कितने हो गए आपके? एमएफ हुसैन के हो गए 35 चित्र, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल रट के रखना है। क्लियर हुआ यहाँ तक? सभी लोग बताएंगे। अब चलते हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर की तरफ, देख लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ, ठीक है। चलिए अब इनको देख लेते हैं। तो पहला चित्र देखिए इनका है
जीवन स्मृति है, क्या है, जीवन स्मृति। दूसरा लिखिए सिटी इन द लाइट हो गया, सिटी इन द लाइट। तीसरा है द्वारिकापुरी। चौथा है विलियम रोथेनस्टीन, क्या है, विलियम रोथेनस्टीन। पांचवा लिखिए मीटिंग इन द स्टेयरकेस, क्या है, मीटिंग इन द स्टेयरकेस। छठवां है अर्जुन व चित्रांगदा। सातवां है फेरीलैंड। आठवां है विरूप वज्र, क्या है, विरूप वज्र हो गया। 8 हो गए। नौवां लिखिए, नौवां है अद्वैत लोक, क्या है, अद्वैत लोक। एंड आगे लिखिए 10वां बाल रूम डांस हो गया। और 11वां है अद्भुत लोक, क्या है, अद्भुत लोक हो गए। 12वां लिखिए प्रतिमा विसर्जन, क्या है, प्रतिमा विसर्जन हो गया। एंड 13वां लिख देते हैं, 13वां है तुषार ध्वलती, क्या है, तुषार ध्वलती, ठीक है। 14वां लिखिए एक बंदी राजकुमारी का अनूठा अफसाना, क्या है, एक बंदी राजकुमारी का अनूठा अफसाना। 14 हो गया। 15 लिखिए अट्टहास, क्या है, अट्टहास, ये लिख दिया है हमने, ठीक है। 16वां देखिए पक्षी को लिए नारी हो गया, ठीक है, क्या है, पक्षी को लिए नारी। फिर 17वां चित्र का नाम लिखिए, 17वां चित्र का नाम लिखिए प्रणय दूत, क्या है, प्रणय दूत। 18वां लिखिए वाटरफॉल इन द हिमालयाज, क्या है, वाटरफॉल इन द हिमालयाज हो गया। 19वां लिखिए वधु हो गया, ठीक है, वधु। 20वां चित्र है आपका पति देवता, क्या है, पति देवता। 21वां मारीचिका हो जाएगा, क्या है, मारीचिका। 22वां चित्र है कलकत्ता कांग्रेस में रविंद्रनाथ, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कलकत्ता कांग्रेस में रविंद्रनाथ। 22 हो गया। 23वां लिखिए बाल रूम डांस। 24वां लिखिए टेम्पल क्यूबिस्टिक, क्या है, टेम्पल लिख देते हैं, टेम्पल क्यूबिस्टिक, ठीक है, ये हो गया। एंड फिर लिखिए आ क्यूबिस्ट सिटी। 25 याद रखने हैं आपको गगनेंद्र नाथ के, क्या है लास्ट में, ए क्यूबिस्ट सिटी, ठीक है। बहुत क्लियरली बोल रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण निकल रहा है। आप लोग अच्छे से देख मतलब सुनकर लिख सकते हैं अपने नोट्स में, ठीक है। हम एक एक चीज़ लिखेंगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। तो ये हो गया, गगनेंद्र नाथ भी हो गए। चलिए अब नेक्स्ट कलाकार को देखते हैं, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट हैं उतने ही पढ़ाएंगे, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ानी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो सूजा का देख लेते हैं, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, या फिर कह दीजिए FN सूजा। इनके मेन याद रखना है। पहला याद रखिए बलात्कार, पहला है इनका बलात्कार है। दूसरा है युद्ध और मृत्यु, क्या है, युद्ध और मृत्यु है। तीसरा लिखिए नारी और दार्शनिक हो गया, नारी और दार्शनिक। चौथा है सैर को निकला परिवार, क्या है, सैर को निकला परिवार। 5वां है ऑटो प्रीमिंगर के चित्र, इंपॉर्टेंट है, ऑटो प्रीमिंगर के चित्र लिख देते हैं, ऑटो प्रीमिंगर के चित्र, ठीक है, याद रखना है। आगे है 5वां हो गया। 6वां लिखिए इरोस किलिंग थैनाटोस, इरोस किलिंग थैनाटोस, ठीक है, ये भी इन्हीं का है। एंड 7वां लिखिए एक्सोवापोलॉजिकल हेड, एक्सोवापोलॉजिकल हेड, ठीक है। तो ये सब किसके हैं, FN सूजा के हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट पर। ये एक और लिख लीजिए, इनका इंपॉर्टेंट है, 8वां लिख लीजिए पिजेंट्स इन गोवा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट कलाकार हैं आपके KH आरा। कौन है, KH आरा है। इनके देख लीजिए, कुछ ही हैं। पहला है उन्मत्त घोड़ों की सरपट दौड़, क्या है, उन्मत्त घोड़ों की सरपट दौड़ हो गया। दूसरा चित्र है इनका सुसज्जित पात्र, क्या है, दूसरा सुसज्जित पात्र हो गया। तीसरा है स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकी,
क्या है? स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकी किसका है? KH आरा का है। चौथा लिखिए गांव के छोर पर, क्या है? गांव के छोर पर है। पांचवा है चक्की पीसने वाले। छठवां है मेले से लौटते हुए। 6 हो गए। सातवां लिखिए, सातवां है लकड़हारे धान कूटते हुए, क्या है? लकड़हारे धान कूटते हुए। आठवां लिखिए लाल मेज। नौवां लिखिए हरा सेब। ठीक है, यहाँ तक हो गए आपके KH आरा के। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं आगे, आते हैं आपके कौन? सतीश गुजराल। अब सतीश गुजराल के देख लेते हैं। सतीश गुजराल के चित्र कौन कौन से हैं? क्लास अच्छी लग रही है ना? सभी लोग बताएंगे एक बार, और जल्दी से दिल को उड़ाएंगे फटाफट से। नीचे जो आपके कमेंट बॉक्स पे कमेंट बॉक्स के बगल में दिल बना हुआ है उसको फटाफट से सभी लोग उड़ाएंगे, जल्दी से फटाफट से। और क्लास अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग फटाफट से करेंगे। चलिए जल्दी से करिए, जल्दी से दौड़ लगा के। चलिए, तो सतीश गुजराल के चित्र देखने हैं। तो पहला है आपका आत्महत्या से पूर्व, क्या है? पहला आत्महत्या से पूर्व हो जाएगा। दूसरा है दोपहरी का अंधियारा। तीसरे चित्र का नाम है मोहनजोदड़ो संस्कृति। चौथा है दिल्ली वर्ष 1957, क्या है? दिल्ली वर्ष 1957। पांचवा चित्र है अंत का आरंभ, क्या है? अंत का आरंभ है। छठवां लिखिए स्मृतियों का जाल, क्या है? स्मृतियों का जाल है। कितने हो गए? 6 हो गए। सातवां लिखिए तिरस्कार। आठवां लिखिए तूफान के तिनके। नौवां लिखिए निराशा। 10वां चित्र का नाम है आंधी के अनाथ। 11वां लिखिए स्मृतियों का जाल। 12वां लिखिए अतीत की यादें। 13वां लिखिए भाग्य। 14 है प्रकाश का अंधियारा। 15 हो गया। 15वां लिखिए प्रकाश का अंधियारा हो गया। 15वां लिखिए जश्न आज़ादी। 16वां है आदमी और मशीन। 16 हो गए। 17वां लिखिए मॉर्निंग विषाद, क्या है? मॉर्निंग विषाद हो गया। 17 हो गया। 18वां लिखिए आदमी के हर्ष, क्या है? आदमी के हर्ष। एंड एक लास्ट है इंपॉर्टेंट बहुत, द क्रूसीफिक्शन, क्या है? लिख देते हैं द क्रूसीफिक्शन। ठीक है, इस तरह से ये आपके हो जाएंगे। एक और लिख लीजिए 20वां मातम, क्या है? मातम। ठीक है, तो 20 यहाँ तक कंप्लीट हो गए आपके सतीश गुजराल के। अब आगे चलते हैं, राम कुमार के चित्र देख लेते हैं। राम कुमार के, और एक चीज़ बोलेंगे, शाम को 7 बजे जो क्लास चल रही है वो क्लास आप लोगों को देखनी है, ठीक है? क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो शाम को 7 बजे हमने प्लेलिस्ट बना दी है। आपके जो राकेश गोस्वामी सर हैं उनके जो MCQs हैं उनको करवाया जा रहा है। तो शाम को 7 बजे वाली क्लास बिल्कुल नहीं छोड़नी है आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होगी वो क्लास। ठीक है, चलिए, तो क्या है, राम कुमार को देख लेते हैं। चलिए, शाम को 7 बजे चलती है। ठीक है, पहला है वाराणसी चित्र श्रृंखला, बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी है अतीत। तीसरा है परिवार। चौथा चित्र है दो बहनें। पांचवा लिखिए द बैग बॉन्ड। छठवां लिखिए सपना। सातवां है श्रद्धांजलि। आठवां है खंडहर। नौवां है उड़ान। 10वां बेरोजगारी। 11वें पे स्नातक। 12वें पे सप्तवान। 13वें नंबर पे बसंत। 14 नंबर पर अलविदा। 15 नंबर पर धार, क्या है? धार। ठीक है, 16वें नंबर पर है मजदूर की मौत। 17वां है सैंड टाउन। 17 हो गए। 18वां है सौरो मतलब दुख। 19वां है थ्री वुमेन। 20वां है वर्कर्स फैमिली। और 21वां लिखिए लद्दाख मोनेस्ट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब किसके हैं? राम कुमार के हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? सभी लोग बताएंगे। एक यहाँ पर लिख लीजिए, पूछा जाता है शोभा सिंह का, बहुत इम्पॉर्टेंट है। शोभा सिंह का एक है बहुत इम्पॉर्टेंट,
हीर रांझा चित्र पूछ लिया जाता है, हीर रांझा चित्र किसका है, तो ये शोभा सिंह का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर देखते हैं तो प्रदोष दास गुप्ता को देख लेते हैं। कौन? प्रदोष दास गुप्ता को देख लेते हैं। इनके भी कुछ थोड़े से ही हैं। तो इनका है पहला माँ की गोद में, दूसरा है फर्स्ट बोर्न, तीसरा है जय हिंद, चौथा चित्र है पिकिंग लाइस, क्या है लिख देते हैं पिकिंग लाइस। ठीक है, पांचवा है कंडोलेंस, छठवां लिखिए दास्ता में या फिर इन बॉन्डेज बोल दे इंग्लिश में, दोनों एक चीज़ है। सातवां चित्र है इनका एग ब्राइड, क्या है एग ब्राइड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट कलाकार लिखिए एक और जैनुल आबदीन, क्या है जैनुल आबदीन है। इनके दो चार चित्र हैं, इंपॉर्टेंट हैं। पहला है मैनपुरा आइलैंड 1970, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनपुरा आइलैंड 1970 और एक और है 1947 का बंगाल अकाल है। ठीक है, याद रखना है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? आगे चलें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके परमानंद चोयल। कौन है? परमानंद चोयल हैं। इनके देख लीजिए, पहला है उदयपुर की गली, दूसरा है भैंस, तीसरा है चित्तौड़, चौथा है झोपड़ी के कौवे। इतने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। उदयपुर की गली, भैंस, चित्तौड़, झोपड़ी के कौवे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। चलें आगे। दूसरे लिखिए आप लोग अकबर पदमसी, ये भी खूब पूछे जाते हैं। अकबर पदमसी के लिख लीजिए, 4-5 इनके भी हैं। पहला है इनका कपल जो कि तेल माध्यम में बनाया है, दूसरा है लवर्स, तीसरा है मेटा स्केप, चौथा है वुमेन इन लैंडस्केप। ठीक है, चौथा वुमेन इन लैंडस्केप है। पांचवा है रूफ टॉप्स, लिख देते हैं रूफ टॉप्स। ठीक है, तो ये सब किसके हैं? अकबर पदमसी के हैं और ये परमानंद चोयल के बता ही दिए। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं मनु पारेख की तरफ। मनु पारेख की तरफ, तो इनको देख लेते हैं। इनका है पहला होली फ्लावर इन द स्काई, क्या है पहला? होली फ्लावर इन द स्काई। दूसरा है फ्लावर फ्रॉम हेवन 10, लिख देते हैं इसको फ्लावर फ्रॉम हेवन 10। ठीक है, एंड एक और है सुबह की रोशनी। तो ये 3 चित्र आपके मनु पारेख के हैं। ठीक है, एक और लिख लीजिए, एक है कृष्ण खन्ना, इनके भी 2-3 हैं कृष्ण खन्ना। ठीक है, इनको याद करिए, इनके चित्र कौन कौन से हैं। तो इनके हैं, पहला है द स्ट्रेंजर, क्या है पहला? द स्ट्रेंजर है। दूसरा है इनका बैंड वाला श्रृंखला और तीसरा है ट्रक श्रृंखला। कौन सा? ट्रक श्रृंखला। ठीक है, तो 3 इनके याद रखने हैं आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पे आते हैं विवान सुंदरम पर। कौन है? विवान सुंदरम पर आते हैं। तो इनके चित्र हैं और फिर इसके बाद हम लोग आएंगे शैलोज मुखर्जी की तरफ, और इसके बाद आएंगे ललित मोहन सेन की तरफ, और एक और यहाँ लिख लीजिए मृणालिनी मुखर्जी, इनकी तरफ आएंगे। ठीक है, चलिए तो विवान सुंदरम को देखते हैं। तो सबसे पहला चित्र है इनका डेथ ऑफ एन एकेडियन किंग, क्या है? डेथ ऑफ एन एकेडियन किंग, लिख दें क्या? डेथ ऑफ एन एकेडियन किंग, ये एक श्रृंखला है, याद रखना है। ठीक है, दूसरा है इनका नाव, तीसरा है नाव मतलब जो नाव तैरती है ना, वही वाली नाव। ठीक है, तीसरा है गेटवे, चौथा है मेमोरियल, पांचवा है स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग, छठवां है इनका 2 ओल्ड बोट्स एंड प्लान फॉर, फिर से सुनिए 2 ओल्ड, यहीं लिख देते हैं 2 ओल्ड
boats, to old boats and plan for an oil रिंग। ठीक है, ये थोड़ा टफ था इसलिए हमने इसको लिख दिया है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सैलोज मुखर्जी की तरफ। तो इनके चित्र कौन कौन से हैं देख लेते हैं। चलिए, इनके हैं 2 चित्र हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है पनघट पर पनिहारने, दूसरा है इनका विलेज। पनघट पे पनिहारने, दूसरा है विलेज, याद रखना है, 2 है इनके इंपॉर्टेंट। फिर है नेक्स्ट ललित मोहन सेन। इनके कौन कौन से चित्र हैं इनको देख लीजिए। इनका एक चित्र है बहुत इंपॉर्टेंट है जो युवती, ठीक है, और लखनऊ बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, लखनऊ नहीं है इनका, ललित मोहन सेन का युवती है, ठीक है, वो तो मदन का है। चलिए, तो ललित मोहन सेन का क्या है, युवती का हो गया, ठीक है। फिर आता है मृणालिनी मुखर्जी। इनका एक है वन श्री, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे बढ़े, अब बताइए जल्दी से, आगे चले। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं, नेक्स्ट चलते हैं तो आते हैं आर.एस. बिष्ट। कौन है, आर.एस. बिष्ट हैं। इनके हैं कुछ, पहला हो गया काले कागज पर भारतीय इतिहास, पहला चित्र है इनका। एंड दूसरा है प्रलोभन, तीसरा चित्र है नंबर 1, क्या है, नंबर 1। और चौथा चित्र है ब्लू, पांचवें चित्र का नाम है मंदिर के सामने, छठवां है गंगटोक बाजार, ठीक है। तो ये हैं आपके आर.एस. बिष्ट के। नेक्स्ट पे लिखिए सरबरी राय चौधरी। सरबरी राय चौधरी। क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को, समझ में तो आ रहा है ना। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया ना तो समझ लीजिएगा कि दुनिया की किसी भी कोने में चले जाइए, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, सच में। क्योंकि हम जिस तरह से समझाते हैं, जिस तरह से पढ़ाते हैं ना, उस तरह से छोटा बच्चा भी समझ सकता है आप जैसी क्लासों को, ठीक है। हाँ, तो क्या है सरबरी राय चौधरी। तो इनका पहला चित्र है उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां। दूसरा है धर्म, दूसरा क्या है, धर्म हनुमान कैरिंग गंधमादन, लिख देते हैं इसको, ठीक है। क्या है, धर्म हनुमान कैरिंग गंधमादन, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ये धा धनुष है, ठीक है, गंधमादन। 2 हो गए। तीसरा लिखिए मदर एंड चाइल्ड हो गया, चौथा है पैसिव मूड, पांचवा है किस, ठीक है। अब नेक्स्ट कलाकार आते हैं अनीश कपूर। नेक्स्ट कौन है, अनीश कपूर हैं। इनको देख लीजिए पहले, फिर इनके बाद देखेंगे हम किसको, फिर इनके बाद हम देखेंगे ए रामचंद्रन को। किसको देखेंगे, ए रामचंद्रन को देखेंगे। और फिर देखेंगे हम किसको, कनु देसाई को देखेंगे, कनु देसाई को देखेंगे। और फिर इसके बाद हम देखेंगे किसको, के.एस. कुलकर्णी। के.एस. कुलकर्णी हो गए हैं क्या, नहीं अभी नहीं हुए हैं, के.एस. कुलकर्णी नहीं हुए, के.एस. कुलकर्णी, हाँ मृणालिनी मुखर्जी हुए थे, ठीक है। चलिए अब इनको देखते हैं, ठीक है। चलिए अनीस कपूर के बारे में देखते हैं। जिसने अभी तक क्लास को लाइक वाइक नहीं किया है आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी लग रही हो कि हाँ हेल्पफुल क्लास है, सभी तक शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए, एंड लास्ट में जब क्लास खत्म हो जाए, बाहर आपको कमेंट बॉक्स पे एक लाइन जरूर लिखनी है सभी बच्चों को, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी लग रही हो कि हाँ मैम हमारे लिए बहुत कुछ कर रही हैं, तो एक लाइन हमारे लिए लिखनी है, ठीक है। चलिए, तो अनीस कपूर के बारे में देखते हैं। तो इनका पहला है घोस्ट, क्या है पहला नंबर, घोस्ट मतलब भूत। दूसरा है आइरिस, दूसरा चित्र का क्या नाम है इनका, आइरिस है। एंड 2 हो गए। तीसरा लिखिए, तीसरा है क्लाउड गेट, क्या है, क्लाउड गेट हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो ये है अनीस कपूर के। अब आते हैं ए रामचंद्रन की तरफ। तो ए रामचंद्रन का पहला चित्र है
ययाति श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है। ययाति श्रृंखला किसकी है? ए रामचंद्रन की है। दूसरा है उर्वशी। तीसरा है पुरुरवाज एंड लोटस पॉन्ड, लिख देते हैं पुरुरवाज एंड लोटस पॉन्ड। ठीक है, 3 हो गए। चौथा चित्र लिखिए, द चेंज हो गया। 5वां चित्र है चमेलियन एंड बटरफ्लाई, क्या है? चमेलियन एंड बटरफ्लाई। 6वां लिखिए, 6वां है राम किंकर बैज का रेखांकन बनाया है इन्होंने। ठीक है। 7वां लिखिए कंचन ट्री एंड ड्रैगन फ्लाइज, इसको लिखना पड़ेगा, कंचन ट्री एंड ड्रैगन फ्लाइज। ठीक है, याद रखना है। और फिर है पोर्ट्रेट ऑफ यमुना, 7 हो गए। 8वां है पोर्ट्रेट ऑफ यमुना। तो ये है ए रामचंद्रन के चित्र। ठीक है, अब आते हैं कनु देसाई की तरफ। इनके भी कुछ हैं, ज़्यादा नहीं है। पहला है मीरा, दूसरा है वट सावित्री, तीसरा है अर्चना, चौथा है उपहार, 5वां है पालना, 6वां दादी, 7वां फेस्टिवल ऑफ लाइफ, मतलब फेस्टिवल ऑफ लाइफ किसका है? ये कनु देसाई का है। और 7वां लिखिए फेरी टेल्स। ठीक है, तो ये सब आपके कनु देसाई के हो गए। आगे चलते हैं के एस कुलकर्णी की तरफ। अब के एस कुलकर्णी में माता व पुत्र हो जाएगा पहला, दूसरा हो जाएगा पनघट, तीसरा हो जाएगा कबाड़ी, चौथा हो गया खेत, 5वां बैल, 7वां हो गया टोकरी लिए लड़की, 8वां हो गया कथावाचक, 9वां हो गया श्रृंगार। ठीक है, तो ये हो गए आपके के एस कुलकर्णी। तो यहाँ से जो आपके मेन कलाकार थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब कुछ और हैं जो मतलब छोटे मोटे कलाकार हैं, अब उनको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ ही हैं अब जो बचे हुए हैं, बाकी मेन हमने आपको पूरे पढ़वा दिए हैं। ठीक है, पहले आते हैं अब तैयब मेहता, ये छूट गए हैं, इनको पढ़ लीजिए। तैयब मेहता के जो चित्र हैं कौन कौन से हैं देखिए। तो इसमें पहला आता है डायगोनल श्रृंखला। पूछा जाता है डायगोनल श्रृंखला किसकी है? डायगोनल श्रृंखला ये किसकी है? तो ये आपकी तैयब मेहता की है। दूसरी है काली, क्या नाम है चित्र का? काली नाम है। तीसरा है फॉलिंग फिगर। ठीक है, फॉलिंग फिगर, इसी को हम मतलब अधोगामी आकृति बोलते हैं। चौथा लिखिए सेलिब्रेशन ट्रिप्टिज, क्या है? लिख देते हैं सेलिब्रेशन ट्रिप्टिज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 4 हो गए। 5वां लिखिए महिषासुर, अरे यार 5वां लिखिए महिषासुर। आगे चलते हैं, 6वां लिखिए विकर्ण, क्या है? विकर्ण। 7वां लिखिए निकेतन ट्रिप्टिज, क्या है? निकेतन ट्रिप्टिज। ठीक है, तो ये तैयब मेहता के हैं, मेन बता दिए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। हाँ, नेक्स्ट लिखिए अवधेश मिश्र के। अवधेश मिश्र के कौन कौन से हैं? तो इसमें है पहला रिदम हो गया, दूसरा बिजू का, तीसरा है बिजू का रिटर्न। ठीक है, अब आते हैं रामेश्वर ब्रूटा की तरफ। रामेश्वर ब्रूटा, ये सब कलाकार हैं और उनके चित्रों की बात चल रही है। ठीक है, पहला है सेवादार, पहला हो गया सेवादार, दूसरा हो गया एनाटॉमी ऑफ दैट ओल्ड स्टोरी, लिख देते हैं एनाटॉमी ऑफ दैट ओल्ड स्टोरी। ठीक है, लिख लीजिएगा, ओल्ड स्टोरी तो लिख लेंगे आप लोग, है ना। तीसरा है, तीसरा लिखिए द लॉन्ग एंड एडिटिंग स्टोरी, द लॉन्ग एंड एडिटिंग स्टोरी हो जाएगा। ठीक है, आगे 3 हो गए। चौथा लिखिए, चौथा है द मोमेंट ऑफ गोइंग विद इन, द मोमेंट ऑफ गोइंग
विद इन। क्लियर हुआ? तो यहाँ से रामेश्वर ब्रूटा के भी कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं भूपेन खक्कर की तरफ। कौन है? भूपेन खक्कर की तरफ चलते हैं। अब इनके चित्र देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है गैलरी ऑफ रॉक्स। क्या है? गैलरी ऑफ रॉक्स। दूसरा है यू कांट प्लीज ऑल। क्या है? यू कांट प्लीज ऑफ ऑल। ठीक है। तीसरा चित्र है इनका, चलिए तीसरा चित्र है जनता वॉच रिपेयरिंग। जनता वॉच रिपेयरिंग। चौथा लास्ट लिखिए टू मैन इन बनारस। क्या है? टू मैन इन बनारस। तो यहां से भूपेन खक्कर भी निपट लेते हैं। अब आते हैं अपन लोग निकोलस रोरिक की तरफ। 2-3 है, यही लिख देते हैं निकोलस रोरिक। ठीक है। तो यहां से देखते हैं निकोलस रोरिक में कौन कौन है। निकोलस रोरिक में है पाथ टू कैलाश। क्या है? पहला पाथ टू कैलाश। ठीक है, लिख देते हैं पाथ टू, फिर कैलाश हो जाएगा। दूसरे नंबर पर है रोस्ताव द ग्रेट। रोस्ताव द ग्रेट। तीसरा लिखिए, तीसरा है सुबह की प्रार्थना। ठीक है। और चौथा एक और लिख लीजिए एंट्रेंस टू द कैमलिन। क्या है? एंट्रेंस टू द कैमलिन। यहां तक क्लियर हुआ निकोलस रोरिक तक? चलिए आगे चलते हैं। 2-4 और हैं, उनको भी देख लेते हैं। अब आते हैं जीआर संतोष की तरफ। जीआर संतोष की तरफ और फिर देखेंगे हम जीएम शेख, मतलब गुलाम मोहम्मद शेख को। और फिर यहीं पर देखेंगे, फिर यहीं पर देख लेंगे हम भारती खेर को। भारती खेर को देख लेंगे और फिर यहीं देख लेंगे हम प्रभाकर वर्बे को। चलो देखिए जीआर संतोष हैं तो इनका पहला है गंध, दूसरा है रस, तीसरा है स्पर्श, चौथा है रूप, पांचवा है शारिका। क्या है? गंध, रस, स्पर्श, रूप, शारिका। फिर आते हैं जीएम शेख की तरफ। इनका पहला है निहारिका, दूसरा है एक अचंबा देखा रे भाई, तीसरा है कहत कबीर श्रृंखला, बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा है कश्मीर किसका, पांचवा है द ट्री ऑफ लाइफ, छठवां है बोलती सड़क, सातवां है शहर बिकाऊ है, आठवां है मेघदूत। तो इनके कौन कौन से देखे? निहारिका, एक अचंबा देखा रे भाई, कहत कबीर श्रृंखला, कश्मीर किसका, द ट्री ऑफ लाइफ, बोलती सड़क, शहर बिकाऊ है और फिर मेघदूत। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं भारती खेर की तरफ। तो इनका पहला है हथनी, दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट है बॉयज एंड बनी। क्या है? बॉयज एंड बनी। ठीक है। अब आते हैं प्रभाकर वर्बे में। तो इनके 2 हैं और बहुत जानलेवा हैं। पहला है मैसेंजर, दूसरा है ईगो। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? चलिए आगे चलते हैं, कुछ और हैं। पहले हैं अवतार सिंह पंवार। कौन से? अवतार सिंह पंवार हैं और इनमें पहला है सांड। क्या है? सांड, जो कि कागज पर जल रंग से बना है। दूसरा है सुजाता। ये दोनों आपको याद रखने हैं। क्लियर हुआ यहां से? चलिए फिर आता है पारितोष सेन। इनका केवल एक है, बताते हैं अभी। फिर लिखिए, फिर कौन से आएंगे? लगभग सभी बता दिए हैं हमने आपको, है ना? हाँ, एक बचे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जहांगीर साबा वाला। ठीक है।
चलिए, तो पारितोष सेन का एक है संगीतज्ञ जो कि बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए जहांगीर साबावाला से कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला लिखिए, इसमें पहला लिखना है वाटरफॉल, दूसरा लिखना है द सीयर्स फर्स्ट, ठीक है। तीसरा चित्र लिखना है प्रेजेंसेस, ठीक है। चौथा लिखिए कैमल्स रेस्टिंग। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ ना सभी को? चलिए आगे चलते हैं। अब लिखिए आप लोग, पहला लिखना है आपको प्राणनाथ मागो, नेक्स्ट कलाकार हैं प्राणनाथ मागो। फिर दूसरे हैं गणेश पाइन, और फिर लिखिए अनुपम सूद, ये छूट गए थे, ठीक है। हाँ चलिए, तो प्राणनाथ मागो जो है इन्होंने पहला लिखा है जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम। पूरा एक चित्र है, क्या नाम है? जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम, ठीक है। क्या है? फिर से सुन लीजिए, जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम, ये किसका है? प्राणनाथ मागो का चित्र है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है कैचिंग फिश, इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है? कैचिंग फिश है, ठीक है, याद रखना है। तीसरा है र्यूमर्स, चौथा है सिएस्टा, पांचवा है मॉर्नर्ज। क्या है? मॉर्नर्ज, ठीक। अब आते हैं गणेश पाइन में, इनका है फव्वारा पार करते हुए। पहला चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, क्या है? फव्वारा पार करते हुए। दूसरा है दास जो कि टेम्परा माध्यम में है। तीसरा है स्त्री सर्प, चौथा है कपि, पांचवा है स्थिर जीवन, छठवां है वृक्ष तले, सातवां है बच्चे संग स्त्री, आठवां है द वॉरियर, नौवां है द हेड, 10वां है काला चांद, और 11वां लिखिए द लैम्प, 12वां है द नाइट ऑफ द मर्चेंट। क्या है? द नाइट ऑफ द मर्चेंट। 13वां लिखिए द फीचर, और 14वां लिख लीजिए वुमेन विद अ फ्लावर। क्लियर हुआ? ये गणेश पाइन के हैं। फिर लास्ट में लिखना है आपको अनुपम सूद का पहले नंबर पर लिखिए यू, केवल यू, ठीक है। दूसरा लिखिए डायलॉग फर्स्ट, इसका है अनुपम सूद का है। फिर तीसरा लिखिए फायर फ्लाई। क्या है? फायर फ्लाई मतलब फायर फ्लाई, तीसरा हो गया। चौथा लिखिए, चौथा है मिसिंग नोट, पांचवा है द हाउल, और फिर 5 हो गए। छठवां है संयोजन, संवाद श्रृंखला, सातवां मतलब कि फिर से सुनिए, यू डायलॉग फर्स्ट हो गया, फायर फ्लाई हो गया, मिसिंग नोट हो गया, द हाउल, फिर है संयोजन, फिर है संवाद श्रृंखला, फिर ऑफ द वॉल। तो ये सब आपके सभी यहाँ से सभी आपके कलाकार कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है क्लास पसंद आई है, और थोड़ी सी भी अगर लगी हो कि मेहनत की है मैम ने, तो आपको कमेंट बॉक्स पे बताना ज़रूर है कि क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। चलिए फिर क्लास ऑफ करते हैं यहीं से, चलिए।